मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2033/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आप लोगों को जन्म कुंडली के प्रथम भाव में मंगल तथा शुक्र ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में मंगल तथा शुक्र के मेल से जातक स्वाभिमानी और अति पराक्रमी होते हैं। विद्या के प्रति जागरूकता तो कम, लेकिन धन संपदा व धनोपार्जन का साधन जुटाने में बिल्कुल माहिर होते हैं। यह जातक अत्यंत मिलनसार लेकिन क्रोधी भी हो सकते हैं। अपने पराये का ख्याल भी क्रोधावस्था में नहीं रहना स्वाभाविक बात होती है, परंतु मंगलवार को मंगल तथा शुक्र की चीजों को हनुमान जी के मंदिर में दान जातक करें तो अशुभ फल कदापि नहीं जीवनों पर्यंत आएगा। अपने विशाल स्वाभिमान के द्वारा अत्यधिक धन संपत्ति कमाकर दिव्य गृह निर्माण ये जातक कर सकते हैं। कुछ धन अपने इष्ट देव के मंदिर में भी सहर्ष दान कर सकते हैं। मध्यावस्था के बाद सामान्य रूप से दुख की संभावना निरंतर प्रबल होना अनिवार्य है, कारण कि मंगल भी यहाँ जातक के लिए क्रोध युक्त तथा शुक्र भी अपने स्वाभिमान में अडिग रहते हैं। इसलिए जातक पर बुरा असर उस समय अवश्य पड़ता है, जिसके कारण परेशानियां बढ़ जाती हैं। और इस समय से बचने के लिए जातक को उपरोक्त शांति व उपाय अवश्य ही करना शुभप्रद रहेगा। भगवान शिव की आराधना श्रेष्ठ रहेगी। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली की पराक्रम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा दाम्पत्य भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो प्रथम भाव स्थित मंगल तथा शुक्र के प्रभाव से जातक सदाचारी व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा वाले होते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा इन्हें अवश्य ही प्राप्त होती है। आयु के 42वें वर्ष के उपरांत सामाजिक क्षेत्र में पद भी इनको मिलना और प्रतिष्ठा पूर्वक धनोपार्जन करना इनका स्वाभाविक लक्षण होता है। वृद्धावस्था में भी धनोपार्जन करने वाले होते हैं। ये विचारवान व्यक्ति होते हैं और प्रतिष्ठापरक कार्य करते हैं। मस्तिष्क प्रतिभा संपन्न इनका होना और हृदय विशाल हृदय भी होना इनका स्वाभाविक बात होती है। दाम्पत्य सुख का अभाव नहीं रहता है। दाम्पत्य क्षेत्र में सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। वाहन का सुख विशेष रूप से प्राप्त होता है। गृह निर्माण करने वाले अपनी क्षमता के अनुसार करने वाले होते हैं और विश्वासी जन पर अवश्य ही ज्यादा उपकारी के रूप में देखे जाते हैं। इनके विचारों से हर जगह लोग को प्रसन्नता प्राप्त होती है। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा धन भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो प्रथम भाव स्थित मंगल तथा शुक्र के प्रभाव से जातक को भाग्योदय 25वें वर्ष के उपरांत मुख्य रूप से हो सकता है और विवाह के उपरांत प्रसन्नता प्राप्त होती ही रहती है। इनके मन में अच्छे अच्छे विचार हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं। धन कमाने के लिए जातक बहुत परिश्रम करने वाले होते हैं। ये परिश्रम करने से कभी पीछे हटने वाले नहीं होते हैं। संघर्ष करने में भी इनको आत्मिक खुशी प्राप्त होती है और जीवन के उत्तरार्ध भाग में और मुख्य रूप से वृद्धावस्था में जातक को संसार के हर सुख प्राप्त होते हैं। इनके परिवार इनके अनुसार चलने वाले होते हैं। पुत्र आदि सुहृद जन इनके विचारों पर रहने वाले होते हैं। इनकी सभी बातों को मानने वाले होते हैं और
धन की अधिकता उस समय ज्यादा रहा करती है। 50वें वर्ष के उपरांत जातक को प्रतिष्ठा सभी क्षेत्रों में प्राप्त होती है। धन कमाने का ज्ञान इनमें तो बाल्यकाल से ही रहा करता है। विद्या अध्ययन काल से भी धनोपार्जन जातक किसी भी रूप में कर सकते हैं और अन्य प्रकार की परेशानियों की सामना भी प्रसन्नता पूर्वक करने वाले होते हैं। ये शारीरिक कष्ट होने पर भी घबराने वाले नहीं होते हैं। इनके मन में दुख किसी भी रूप में रहने के बाद भी जातक बाह्य रूप से प्रसन्न रहने वाले होते हैं। और कर्म स्थान के स्वामी शनि ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी शुक्र हों, मातृभाव के स्वामी चंद्रमा हों तो प्रथम भाव स्थित मंगल तथा शुक्र के प्रभाव से जातक पराक्रमी व्यक्ति तो होते ही हैं और अपने मित्र जनों को भी अच्छी भावनाओं से युक्त रहने की प्रेरणा प्रदान करने वाले होते हैं। परिवार जनों में भी शांति बनाए रखने की प्रेरणा देने वाले होते हैं। ये छोटे व्यक्ति को भी प्यार करने वाले होते हैं और बड़े व्यक्तियों का सम्मान करना ये स्वधर्म समझते हैं। अपने कर्म पर विश्वास करने वाले होते हैं, कर्म को सर्वोपरि समझने वाले होते हैं और धन संपदाओं की उपयोगिता को समझने वाले होते हैं। किसी भी रूप में धन का अपव्यय करने वाले नहीं होते हैं। धन व्यय करने के बाद इनको प्रसन्नता ज्यादा होती है। धन लेने में से ज्यादा धन देने में किसी को प्रसन्न हुआ करते हैं। मानवता इनमें निरंतर निहित रहा करती है और करुण भाव दयालुता इनमें सभी रूपों में रहा करती है। जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तथा विद्या व संतान भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हो तो प्रथम भाव स्थित मंगल तथा शुक्र के प्रभाव से जातक पराक्रमी के साथ साथ स्वाभिमानी होते हैं, कृतज्ञ व्यक्ति होते हैं, दृढ़ संकल्प वाले होते हैं और गुणवान होना तो स्वाभाविक बात होती है। इनके पुत्र भी इनसे कम पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तेज मस्तिष्क वाले होते हैं। प्रतिभा संपन्न होना अनिवार्य होता है। वृद्धावस्था में संतान सुखी नहीं अवश्य प्राप्त होते हैं। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी बुध ग्रह और मृत्यु भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तो प्रथम भाव स्थित मंगल तथा शुक्र के प्रभाव से जातक को सभी प्रकार के कार्य 42वें वर्ष के उपरांत सिद्ध होते हैं। उससे पहले भी जातक को सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। प्रसन्नता सभी अवस्थाओं में बनी हुई रहती है। बाल्यकाल से ही चतुर प्रवृत्ति के होते हैं। विद्या अध्ययन काल में कुछ परेशानी जातक को शारीरिक रूप से होती है, लेकिन ये प्रसन्न रहने वाले होते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार चलने वाले होते हैं। इनका हृदय उत्तम होता है, विशाल हृदय होता है और किसी भी प्रकार के कार्यों में हाथ ये लगाते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। खराब विचारों पर चलने वाले नहीं होते हैं। कुमार्गगामी तो किसी भी रूप में नहीं होते हैं और संघर्ष करना इनका स्वाभाविक लक्षण जीवनों पर्यंत रहा करता है। और अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के उच्च भावों में यदि पाप ग्रह बैठे हों और नीच भावों में शुभ ग्रह बैठे हों तो प्रथम भाव स्थित मंगल तथा शुक्र के प्रभाव से किसी भी प्रकार का आर्थिक कष्ट नहीं हो, मानसिक परेशानियों की सामना न करनी पड़े और प्रसन्नता हर कार्य में प्राप्त हो, प्रत्येक जगह प्रसन्न रहें। उसके लिए मंगलवार ये व्रत अवश्य ही जातक को करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी, शारीरिक कष्ट नहीं होगा, मानसिक कष्ट तो किसी भी रूप में नहीं हो सकता है। और शुक्रवार को भी लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। शनिवार को भगवान शनि की आराधना भी जातक को करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का आवाहन अवश्य ही 3 माला का जाप करने से मंगल और शुक्र लग्न भाव में स्थित होते हैं। किसी भी लग्न पर स्थित तो अवश्य ही शारीरिक सुख प्राप्त होता है, मानसिक कष्ट नहीं होता है और आर्थिक तंगी
किसी भी रूप में नहीं हो सकती है। यदि मंगलवारी व्रत जातक कम से कम 1.25 वर्ष तक और अधिक से अधिक जीवन के सभी भाग में कर सकते हैं, जिससे अभिष्ट सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है, मनोवांछित फल प्राप्त हो सकता है। और अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को अपने अपने घरों में अपने अपने स्थान पर मंगवाने के लिए कहेंगे। विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में इसको रखने पर अवश्य ही अनेकों जन का कल्याण इस ज्योतिष ग्रंथ को पढ़ने के बाद होगा। सांसारिक सुख प्राप्त होंगे और सभी ग्रहों के बारे में जो निदान इसमें किया गया है, पापक ग्रहों की शांति का उपाय बताए गए हैं। यदि सभी उपाय आप लोग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, दुख किसी भी प्रकार का नहीं होगा और किसी भी तरह की तंगी की सामना आप लोग को करनी नहीं पड़ेगी। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को मंगवाने के लिए और यहाँ से जो हमारे द्वारा जो रचित सभी 25 रचनाएं हमारी हैं, सभी रचनाओं को आप लोग अपने अपने घरों में अवश्य ही उचित मूल्य पर मंगवा सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर जो मोबाइल नंबर मेरा है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग संपर्क सीधा कर सकते हैं 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। देवाधिदेव महादेव आप लोगों को सदैव स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। परिवारजनों के साथ आप लोग सुखानुभव करते रहें। आप लोग हमारी सभी रचनाओं को अवश्य ही अध्ययन करते रहें, हमारी सभी वीडियो को देखते रहें और ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ जो हमारी सभी रचनाएं हैं उसको आप लोग अध्ययन करेंगे तो अवश्य ही यह जीवन मानव जो तन प्राप्त हुआ है अवश्य ही आप लोग को सफल होगा। स्वर्ग की प्राप्ति होना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी और आप लोग अवश्य ही अपने कुल खानदान में प्रकाशमान के रूप में प्रकाशित होंगे, प्रकाश भी रूप में विद्यमान रहेंगे। जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान का चैनल हमारा है, ज्योतिष महाज्ञान चैनल यूट्यूब पर, उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें और हमारी सभी वीडियो को आप लोग अवश्य लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हमारी सभी वीडियो को अवश्य ही अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।